अक्सर कर हम लोग जब अपनी वार्डरोब को ओपन करते हैं उसके बाद सोचने लगते हैं कि आज क्या पहने। जो कपड़े चाहिए होते हैं वो टाइम पे मिलते नहीं हैं क्योंकि इतने सारे कपड़ों के बीच में दब जाते हैं। आज हम लोग अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करते हैं कि 1-2 महीने तक ख़राब ना हो, अच्छे से चल जाए। और टाइम टू टाइम अगर हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं तो मैसी नहीं होती है वार्डरोब, नहीं तो कुछ टाइम बाद ना वो बहुत मैसी हो जाती है। तो मैंने सारे कपड़े अभी निकाल के रखे हैं। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ में इस वीडियो में मैं अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ, वो शेयर करती हूँ कि मैं अपनी वार्डरोब को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो सबसे पहले तो पूरी वार्डरोब को मैंने खाली कर ली। मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। सारे कपड़े निकाल के रखे हैं। वार्डरोब को मैंने पूरी खाली कर दी है और उसके बाद फिर मैं उसको क्लीन कर रही हूँ। तो अच्छे से अपनी वार्डरोब को क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद में फिर मैं इसमें लाइनिंग बिछाऊँगी। यहाँ पे ना 2 वार्डरोब रखी हुई हैं, एक ये रखी है, एक ये रखी है। कुछ कपड़े हैं वो मैं इसमें रखती हूँ, कुछ कपड़े मैं इसमें रखती हूँ। इस वाली वार्डरोब में क्या होता है, बहुत जल्दी फंगस लग जाती है अभी जैसे ही बारिश स्टार्ट होगी। ये वाली है आयरन की है तो इसमें फंगस नहीं लगती है। ये मैं आप लोग को फिंगर से दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये देखिए फंगस थोड़ी थोड़ी लगी हुई है और बारिश के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा लग जाती है। मतलब मुझे वीक में एवरी वीक मुझे अपनी वार्डरोब को क्लीन करना पड़ता है। कई बार तो वीक में 2 बार भी क्लीन हो जाती है अगर ज़्यादा बारिश हो रही होती है तो अभी मैंने सारी क्लीन कर ली है और इसके बाद में फिर मैं उसमें लाइनिंग बिछाती हूँ। लाइनिंग जो मैं बिछाती हूँ वो मैं डबल साइडेड टेप से सिक्योर कर देती हूँ कि जब भी हम लोग कपड़े उठाते हैं रखते हैं तो फिर वो आगे निकल आती है, पीछे एकदम हो जाती है। जो हम लोग लाइनिंग बिछाते हैं तो वो सिक्योर बनी रहे और यहाँ वहाँ नहीं हो। और वार्डरोब में ये सिलिका जेल के पैकेट्स हैं जो मैं सिक्योर कर देती हूँ। हर सेक्शन में मैं लगा देती हूँ कि जिससे कि थोड़ी फंगस कम लगे। तो जो मेरी ये वुडन वाली है वार्डरोब उसमें मैं हर सेक्शन में लगाती हूँ, 2-2 3-3 पैकेट्स में लगा देती हूँ। और जो एक स्मेल आने लगती है वो स्मेल भी ना आए वार्डरोब से। मैंने आयरन करके फोल्ड करके रख दिए हैं सारे सूट और उनके साथ में उनके मैचिंग सारे दुपट्टे रख देते हैं। कि जितने भी दुपट्टे वाले सूट हैं उनके पेयर हैं उनको मैं सब एक जगह रख रही हूँ। जो विदाउट दुपट्टे वाले कुर्ते हैं उन्हें एक जगह रख रही हूँ। जो मेरे वेस्टर्न वियर है उन्हें एक जगह रख रही हूँ। ऐसे मतलब मैंने सारे कपड़ों को अच्छे से अरेंज कर लिया है और उसके बाद अब हम लोग इन्हें ऑर्गेनाइज़ करेंगे। अच्छा, कुछ कपड़े होते हैं कि जो हम लोग के डेली काम नहीं आते, हम लोग ओकेजनली पहनते हैं या फिर पार्टी वेयर होते हैं तब पहनते हैं। तो उनको मैं एक ऑर्गेनाइज़र में रख रही हूँ इसमें। और ये वाले ऑर्गेनाइज़र मैं इंडिया से ही लेके आई थी। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, पूरे ट्रांसपेरेंट है तो विजिबल रहते हैं कपड़े कि आपको कौन से निकालने हैं। तो मैं इसमें अरेंज करके रख रही हूँ। तो जितने भी मेरे कपड़े डेली नहीं लगते हैं उनको मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। अच्छा, कुछ दुपट्टे हैं ये जो बिना सूट के रहते हैं, जो हम लोग मिक्स एंड मैच करके पहनते हैं। उन सबको मैंने एक ही पैटर्न में फ़ोल्ड करके रखा है कि एक साथ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगे।
मैं अपनी साड़ी को रखती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। वैसे तो मुझे यहाँ पे इतनी नहीं लगती है, रिसेंटली मैंने ये अपनी साड़ी पहनी थी तो मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ उसे। तो मैं जब भी अपनी साड़ियाँ रखती हूँ, सारी साड़ियों में मैं पेपर या फिर बटर पेपर लगा के रखती हूँ, जिससे जो साड़ी का फैब्रिक होता है, जो चरक होती है, वो कभी भी ख़राब नहीं होती। आप कितनी भी पुरानी साड़ियाँ हों आपकी, कभी भी चरक ख़राब नहीं होगी उनकी, और जो शाइनिंग होती है फैब्रिक में वो ख़राब नहीं होती है, क्योंकि पेपर रखने से या बटर पेपर रखने से उसमें मॉइस्चराइज़र नहीं आता है कपड़े में। आप लोग अपनी साड़ियों को अगर हैंग करके रखते हैं, पेपर लगा के आप हैंग करेंगे ना, तो साड़ियाँ अच्छे से हैंगर पे रहती हैं, यहाँ वहाँ बिल्कुल भी नहीं खिसकती है साड़ी, बहुत अच्छे से हैंग रहती है। अच्छा, मैं साड़ी को कैसे फ़ोल्ड करती हूँ कि जिस साइड नीचे जहाँ हम लोग फॉल लगाते हैं, उस साइड से पकड़ के हमको साड़ी को फ़ोल्ड करना है। आपकी कोई भी साड़ी हो, हैवी साड़ी हो, सिंथेटिक साड़ी हो, कैसी भी साड़ी हो, सारी साड़ियाँ आप फॉल के साइड से पकड़ के फ़ोल्ड किया करें, तो आपकी हमेशा परफ़ेक्ट फ़ोल्ड होगी, परफ़ेक्ट एकदम घड़ी बनेगी साड़ी की। साड़ी यहाँ वहाँ बिल्कुल भी नहीं खिसकेगी। कुछ हैवी साड़ियाँ होती हैं जिन्हें हम लोग कितना भी फ़ोल्ड कर लें, वो सही नहीं होती। बट अगर आप नीचे से पकड़ के उन्हें साड़ी को फ़ोल्ड करेंगे, जो हैवी बॉर्डर वाली साड़ी होती है, एकदम परफ़ेक्ट फ़ोल्ड होता है, बिल्कुल भी साड़ी की फ़ोल्ड ख़राब नहीं होती है। मैंने ये नीचे से पकड़ के स्टार्ट की है, पूरी परफ़ेक्ट एकदम फ़ोल्ड होती है साड़ी, कहीं पे भी ऊपर नीचे नहीं होती है। मैं साड़ियों को भी ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ कर दे रही हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत कम साड़ियाँ यूज़ होती हैं, मतलब बहुत ही कम। मैं शायद साल में 1 या 2 बार ही साड़ी पहनती होंगी, और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा साड़ी रखे भी नहीं, मैं गिनती की ही मेरे पास साड़ियाँ हैं यहाँ पे। तो वो सब मैं ये ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइज़र है उसमें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। मैंने अपनी जीन्सों को एक पैटर्न में फ़ोल्ड किया है और उनको ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। मैं यहाँ पे जीन्स के लिए कोई भी ऑर्गेनाइज़र यूज़ नहीं कर रही हूँ, और सिंपल ऐसे ही एक के ऊपर एक स्टैक करके रख रही हूँ। जो ये वाली वार्डरोब है, इसकी विड्थ मुझे लगता है थोड़ी कम है, और मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र यूज़ करूँगी, तो वो ऑर्गेनाइज़र ज़्यादा स्पेस ले लेंगे, तो कपड़े कम आएँगे। तो मैं सिंपल ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। यूकी कार का ये बॉक्स है, जिसे मैं एज़ अ डीआईवाई ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ। तो जितनी भी मेरी लेगिंग्स हैं, लेगिंग्स को मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। मतलब मुझे लगता है कि लेगिंग्स को अगर मैं ऐसे फ़ोल्ड करके और स्टैक करके रखती हूँ, तो वो बहुत अच्छे से नहीं रहती हैं, और कुछ दिन बाद वो जल्दी मैसी हो जाती हैं। तो मैंने सारी लेगिंग्स को रोल किया है, रोल करके फ़ोल्ड किया है, और इसमें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो सब विज़िबल हैं, आपको जब निकालना है तो आराम से इसमें से निकाल सकते हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहेंगी। तो कभी-कभी हम लोगों को इस तरह के भी ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग खरीद के ही ऑर्गेनाइज़ करें कपड़ों को। डीआईवाई भी ऑर्गेनाइज़र हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे इंडियन जो ड्रेसेस होती हैं वो बहुत कम बनती हैं, बहुत कम यूज़ आती हैं, और जब मैं इंडिया जाती हूँ तो वहाँ से लेके आती हूँ, और फिर वो रखे रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद ट्रेंड में कुछ और आ गया है, या फिर उनकी जो डिज़ाइन है वो आउट फैशन हो गई है, फिर पहनने का मन नहीं होता है। और जो वेस्टर्न वियर है वो तो रेगुलर पहनते रहते हैं, तो उनमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कपड़ों में। और मतलब मैं हमेशा प्रेफर ये करती हूँ कि जब मैं इंडियन ड्रेसेस ले रही होती हूँ, तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड की साइड नहीं जाती हूँ। हाँ, थोड़ा सा ट्रेंडी हो, लेकिन ऐसी ना हो कि वो वन टाइम यूज़ वाली ही हो कपड़े, या फिर जो अलमारी की शोभा बन के रह जाएँ एक बार पहनने के बाद। वो प्रेफर करती हूँ कि जिन्हें मैं कई बार और रेगुलर यूज़ करके पहन सकती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी सारी कुर्तियाँ रख दी हैं, जो मुझे अभी रेगुलर यूज़ करनी है।
वो रख दी हैं। और यहाँ पे मैंने अपने सारे वेस्टर्न वियर रख दिए हैं। इस वार्डरोब में सिर्फ मैं वो कपड़े रख रही हूँ जो मैं रेगुलर यूज़ करने वाली हूँ, जो डेली ही लगते हैं, डेली यूज़ के होते हैं, या मतलब युग को स्कूल लेने जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, वो सारे कपड़े मेरे इस वार्डरोब में आ रहे हैं। कभी कभी हम लोगों को अर्जेंट कहीं जाना होता है, या हस्बैंड ने कह दिया कि कहीं चलना है, तो समझ में नहीं आता है कि क्या कपड़े पहने, कि कौन से कपड़े निकाल के पहनने लगे। तो मैं पहले से ही ऐसे पेयर बना के रख देती हूँ कि हाँ, ये 1 हफ्ते के लिए मैंने पेयर बना के रख दिए कि मुझे इस वीक में यही सारे कपड़े पहनने हैं, और फिर वो रिपीट नहीं होते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए फिर मैं दूसरे कपड़े बना के रख दूँगी। तो ऐसे ना आपके सारे कपड़े पहनते जाते हैं और फिर वो रिपीट भी नहीं होते हैं। तो साड़ियों के पेटीकोट होते हैं, और कुछ दुपट्टे हैं, कुछ और कपड़े हैं जो अभी यूज़ में नहीं आने वाले हैं, और जो मतलब तुरंत यूज़ में नहीं लगेंगे, उन्हें मैं ऑर्गेनाइज में रख दे रही हूँ इस ऑर्गेनाइज़र में। कुछ हैवी और पार्टी वेयर कपड़े हैं जो मुझे बिल्कुल भी अभी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, और जब पड़ेगी तो तुरंत निकल भी सकते हैं, तो उन्हें मैंने जो वैक्यूम बैग्स हैं उनमें ऑर्गेनाइज़ किया है। ये स्पेस कम लेते हैं, बाकी तो अच्छे रहते हैं इनमें कपड़े रखना, और जो विंटर्स के कपड़े हैं वो भी मैंने सब इसमें ऑर्गेनाइज़ किए हैं। इतने सारे कपड़े मैंने निकाल दिए हैं वार्डरोब से। इसमें कुछ कपड़े हैं जो एकदम रिजेक्ट हो गए हैं, कुछ हैं जिन्हें मैं अल्ट्रेशन करा के रीयूज़ करने वाली हूँ, और उन्हें, वो कपड़ों को आप मेरे व्लॉग्स में देख ही लेंगे कि जब मैं कभी पहने मिलूँगी बता दूँगी आप लोगों को। और कुछ है जो मुझे ड्राई क्लीन करानी थी, उसके लिए रख दिए हैं। तो वार्डरोब मेरी पूरी लग चुकी है। सबसे ऊपर मैंने कुर्तीज़ और सूट रखे हैं दुपट्टे वाले, और फिर नीचे वाले में रखे मैंने सारे वेस्टर्न वियर हैं, सबसे नीचे उसके भी वेस्टर्न वियर ही रखे हैं। हम लोग जो चेयर और टेबल के लेग्स में लगा देते हैं नीचे पैड, ये वो वाले पैड हैं जिन्हें मैं अपनी वार्डरोब में लगा देती हूँ, और इनके ऊपर एसेंशियल ऑयल की 1-2 ड्रॉप्स डाल देती हूँ। तो जब भी आप अपनी वार्डरोब को ओपन करते हैं तो बहुत अच्छी स्मेल आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है, और ये कुछ दिन तक चल जाते हैं, कुछ दिन क्या 15-20 दिन तक तो आराम से चल जाते हैं। फिर जब लगता है कि नहीं, अभी नहीं आ रही है स्मेल, तो मैं फिर से उनको डाल देती हूँ। बहुत अच्छी ट्रिक है, आप लोग भी अपनी वार्डरोब में लगा सकते हैं। सो दोस्तों, वार्डरोब लगाते लगाते इवनिंग हो गई है, 6 o'clock से ज़्यादा हो गया है यहाँ पे, और अब मैं थोड़ा सा बच्चों को ध्यान रखती हूँ, और फिर से मुलाकात करते हैं एक और नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बताना मुझे आप लोग कमेंट्स करके कि कैसा लगा ऑर्गेनाइजेशन आपको, और फिर से मुलाकात करते हैं एक और नए ब्लॉग में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।